सऊदी अरब के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा ईरान, इस लड़ाई को बताया जिहाद। उधर इजराइल हमास पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, इधर इस्लामिक देश ईरान ने इजराइल को दे दी धमकी। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा, सऊदी अरब के बाद बना दूसरा फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला देश। सऊदी अरब ओआईसी से कर रहा था बात, इधर ईरान ने फिलिस्तीन का दे दिया साथ। क्या 57 मुस्लिम देश करेंगे फिलिस्तीन का समर्थन? इजराइल की बढ़ने वाली है मुसीबत। अभी तक फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम देशों की संख्या बहुत कम है। जहां एक तरफ इजराइल को 84 देश समर्थन कर चुके हैं, लेकिन 57 मुस्लिम देशों ने अभी तक खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया, जिसके बाद इजराइल बुरी तरीके से बौखला चुका है, जिसमें ईरान को अमेरिका ने भी खुली धमकी दी है। अमेरिका ने कहा ईरान से इस मामले में दखल न दे। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों में अभी तक करीब 900 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर किए गए हमलों में 690 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर हमास के हमले को जिहाद के मार्ग पर चलने वालों की जीत बताया है। जिहाद के मार्ग पर चलने वाले की जीत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने हमास के इजराइल पर किए गए हमलों को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे जिहाद और अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले लड़ाकों की जीत करार दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, ये यहूदी शासन के खिलाफ लोगों के लड़ने की क्षमता को दिखाता है। हमें फिलिस्तीन नागरिकों को बधाई देनी चाहिए। ईरान के इस बयान के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में आने के बाद बुरी तरीके से इजराइल आग बबूला हो गया है और कई देशों से सिफारिश लगवा रहा है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन न करे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस ने ईरान को धमकी दी है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन न करे। कौन कौन देश कर रहा है हमास का समर्थन? युद्ध की स्थिति के बीच कई देश, मुख्य रूप से मध्य पूर्व के इस्लामी देश, हमास का समर्थन करने के लिए आगे आए। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने रविवार को हमास से बात की। दूसरी ओर हमास के प्रबल समर्थक इस्लामी देश कतर ने एक बयान देकर आरोप लगाया है कि जारी तनाव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कतर पहले भी हमास को आर्थिक मदद देने वालों में एक प्रमुख देश रहा। बेरूत में कई लेबनानी नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार जहां आधिकारिक रूप से इस मामले में इजराइल के साथ खड़ी है, वहीं भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस ने फिलिस्तीन हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में सामने आए। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य 84 देश शामिल हैं। ये देश न केवल इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि आत्मरक्षा उसके अधिकारों का भी समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता भेजने और नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन ने आश्वासन दिया है कि इजराइल रक्षा बलों के लिए अतिरिक्त सहायता अब इजराइल के रास्ते में है और सहायता देने के लिए तैयार है।